कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। जलापांगम दृष्टिं स्पृशे बहुशो वेपुत मतिम रहस्य आख्यायु सौनसी मृदु करणांति कचड़ करो वाधुनवत्य विभूषि रति सर्व सौ अधरम वयम तत्वा अन्वेषात् मधुकर हता त्वं खलु कृत चलापांगम वेप्तु मतिं दृष्टिं वंशु स्पृशति रहस्य आख्यायु करणांति कचड़ मृदु सौरसी करो वाधुनवत्या रति सर्वसम अधरम विभूषि वयम तत्व अन्वेषात् हता त्वं खलु कृत। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत है। राजा दुष्यंत बड़े चाव से शकुंतला को देखकर कहता है कि चलापांगम वेप्तु मतिं दृष्टिं बहुशः स्पृशति चंचल नेत्र प्रांत भाग वाली भय से कांपती हुई दृष्टि को बार बार स्पर्श करते हो रहस्य आख्यायु तृणनांति कचड़ मृदु सोनसी गोपनीय बात कहने वाले के समान तृणांति कचड़ मृदु सोनसी कान के समीप जाकर मधुर ध्वनि कर रहे हो करो वाधुनवत्या रति सर्वसम अधरम विभूषि दोनों हाथों को इधर उधर हिलाती हुई रति सर्वसम अधरम विभूषि रति काल में सर्वाधिक आस्वादन करने योग्य अधर गोष्ठ का पान कर रहे हो वयम तत्वात् अन्वेषात् हत कि हम तो वास्तविकता का पता लगाने की वजह से ही मारे गए त्वं खलु कृति और तुम तो सफल मनोरथ वाले हो। राजा दुष्यंत जल सींचने से उड़ा हुआ भ्रमर शकुंतला की मुख के ओर आता है। ये दृश्य देखकर राजा दुष्यंत शकुंतला को बड़े चाव से देखकर कहता है कि हे मधुकर हे भ्रमर चलापांगम वेप्तु मतिं दृष्टिं बहुशु स्पृशसि चंचल है अपांग जिसका अर्थात चंचल नेत्र प्रांत भाग वाली वेप्तु मतिं भय से कांपती हुई दृष्टि बहुशु स्पृशति कि बार बार स्पर्श कर रहे हो रहस्य आख्यायु तृणांति कचड़ मृदु सोनसी गोपनीय बात को कहने वाले के समान इसके कान के समीप जाकर मधुर ध्वनि कर रहे हो
अधर अर्थात निचले होठ का पान कर रहे हो। वयम तत्वात् अन्वेषातः था कि हम तो वास्तविकता का पता लगाने की वजह से ही मारे गए। त्वं खलु कृति, और तुम तो सफल मनोरथ वाले हो। जल सींचने से पूरा हुआ भ्रमर शकुंतला के ओर आता है और राजा दुष्यंत उस भ्रमण को देखकर अपने मन में विचार कर रहा है कि चंचल नेत्र प्रांत भाग वाली इस शकुंतला का नेत्र का बार बार स्पर्श कर रहे हैं। रहस्य आख्यायी गोपनीय बात कहने वाले के समान इसके कान के समीप जाकर मधुर ध्वनि कर रहे हो। करो वाधुवत्या रति सर्वसम अदरम पिबसी। अपने दोनों हाथों को इधर उधर हिलाती हुई, यानी कि उस भ्रमर को से सुरक्षा के लिए दोनों हाथों को इधर उधर हिलाती हुई रति काल में सर्वाधिक आस्वादन करने योग्य अधर्वोष्ठ का पान कर रहे हो। वयम तत्वात् अन्वेषातः था कि हम तो वास्तविकता का पता लगाने के वजह से ही मारे गए। राजा दुष्यंत के मन में ये विचार चल रहा है कि ये शकुंतला जो महर्षि कामुकी सजातीय पत्नी से उत्पन्न है, अर्थात ब्राह्मण कन्या है, या विजातीय पत्नी से उत्पन्न, इस वास्तविकता का पता लगाने की वजह से ही हम मारे गए। त्वं खलु कृति, और तुम तो सफल मनोरथ। ये दृश्य देखकर राजा दुष्यंत भ्रमर से ईर्षा करता है कि एक प्रेमी जिस प्रकार से प्रेम प्रसंग में अपनी प्रेमिका का नेत्रों का बार बार स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार वह भ्रमर भी चंचल नेत्र प्रांत भाग वाली शकुंतला के दृष्टि को बार बार स्पर्श करता है। जिस प्रकार से कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के कान के समीप जाकर कान में कुछ कहता है, उसी प्रकार ये भ्रमर भी उस शकुंतला के कान के समीप जाकर मधुर गुंजार करता है। दोनों हाथों को इधर उधर हिलाती हुई रति काल में सर्वाधिक आस्वादन करने योग्य अधर्वोष्ठ का पान करते हो। ये कार्य भी भ्रमर का एक प्रेमी की तरह ही है। वयम तत्वात् अन्वेषातः था कि हम तो यथार्थता वास्तविकता का पता लगाने की वजह से ही मारे गए, यानी कि कुछ नहीं कर सके। वास्तविकता से तात्पर्य है कि यह शकुंतला ब्राह्मण कन्या है या फिर कोई महर्षि कामुकी विजातीय पत्नी से उत्पन्न। इस वास्तविकता का पता लगाने की वजह से ही राजा शकुंतला के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सका। लेकिन जो भ्रमर है वह शकुंतला की दृष्टि को बार बार स्पर्श करना, उसके कान के समीप जाकर मधुर गुंजन करना और उसके अधर का बार बार पान करना, ये कार्य भ्रमर कर लेता है। इसी वजह से राजा दुष्यंत अपने भाग्य से ईर्षा करता है कि तुम खलु कृति, तो तुम तो निश्चित रूप से सफल मनोरथ वाले हो।
पद्य में रहस्य आख्यायु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में सिकरणी छंद है। सिकरणी छंद का लक्षण है रसे रुद्रश्चिन्ना यमन सबलाग सिकरण। शिखरेणी रसे रुद्र चिन्ना यमन शब्द शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरणों में गणों का क्रम यगण, मगण, नगण, शगण, भगण और अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। सिकरणी छंद में यति 6 और 7 पर होती है।